बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्वमूत्र उत्सर्जित पदार्थ है। अगर शरीर ने फेंका हुआ है तो इसको वापस क्यों लेना है? अगर ये अच्छा होता तो शरीर फिर बाहर ही क्यों फेंकता है? ऐसा प्रश्न लोगों के मन में आता है। आप देखें, एक ऐसी गलतफहमी है कि स्वमूत्र निरुपयोगी, त्याज्य या विषैला द्रव्य है जो सत्य पर आधारित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित हुआ है कि पानी के अलावा स्वमूत्र के अंदर बहुत सारे क्षार, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं। पिछले भाग में हमने उसको समझा भी है, जो शरीर के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होते हैं। शरीर ज़्यादातर इन घटकों का फिर से उपयोग कर सकता है। स्वमूत्र साधारणतः स्वास्थ्य देने वाला द्रव है जो खून के प्रवाह से छानने की प्रक्रिया यानी फिल्टर होकर ही तैयार होता है। जो कुछ पल पहले खून का हिस्सा था वही दूसरे पल स्वमूत्र में रूपांतरित होता है। यानी किडनी के अंदर कुछ पल पहले जो खून है, कुछ देर के बाद वो क्या है? स्वमूत्र है। ज़्यादातर पदार्थ किडनी द्वारा फिल्टर होकर स्वमूत्र के कच्चे रूप में बहकर आते हैं। जब स्वमूत्र प्राशन किया जाता है अथवा उससे मॉलिश की जाती है तो वह पदार्थ फिर से शोषित किए जाते हैं। हर दिन हमारी किडनियां कई सौ लीटर यानी तकरीबन 1700 लीटर खून फिल्टर करती है, ऐसा साइंस बोलता है। अर्थात जो क्षमता है, और उनके द्वारा ये लगातार छनने की जो खून छनने की जो क्रिया है, उससे जो छनकर जो खून निकलता है और छानकर आया हुआ ज़्यादातर स्वमूत्र का जो हिस्सा है जिसको प्री यूरिन कहते हैं, वो फिर से खून के अंदर शोषित किया जाता है। यानी खून जो हमारे किडनी के अंदर फिल्टर हो रहा है उससे यूरिन बन रहा है, और जो प्री यूरिन है वो फिर से ज़रूरत पड़ने पर शरीर के अंदर एब्सॉर्ब होता है और फिर ज़्यादा हुआ चीज़ क्या है? मूत्र रूप में बाहर निकालते हैं। यानी जो घटक उस पल में खून में अधिक प्रमाण में होते हैं वे पानी के साथ मूत्र रूप में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। स्वभावतः जो अन्न हम खाते हैं उससे सभी पोषक द्रव्य आंतों के द्वारा खून में शोषित किए जाते हैं और इसी खून से मूत्र होता है। इसलिए अगर हम स्वमूत्र औषधि के रूप में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका जो कच्चा माल है यानी जो हमारा आहार है वो उतना ही सात्विक, प्राकृतिक और स्वास्थ्यदायक होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हर शिवांबु साधक है। अगर कुछ क्षण के लिए हम मान भी ले, चलो स्वमूत्र के अंदर जो पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है या फिर यूरिया, क्रिएटिनाइन या फिर यूरिक एसिड या प्रोटीन्स के कुछ अंतिम पदार्थ या अन्य कुछ घटक जो विषैले हैं, वो भी अगर स्वमूत्र पान के रूप में अगर उनका सेवन करता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पुनर्सेवन से शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली एक एंटीबॉडीज तैयार होने लगते हैं जिससे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। आप देखेंगे कि मूत्र के अंदर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है वो लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं, हमारे शरीर को साफ करने का काम करते हैं। यानी शरीर शुद्ध होता है और उसके साथ साथ शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत होती है। इसको होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार आइसोपैथिक परिणाम कहा गया है। इवन जब स्वमूत्रपान हम करते हैं तो वो एक बायोफीडबैक की तरह काम करता है। आप देखो, स्वमूत्र एक प्रकार का सूचना पत्रक है जिस पर शरीर में चलने वाली रासायनिक क्रिया प्रक्रियाओं की सारी जानकारी प्रतिबिंबित होती है। यह जानकारी यानी स्वमूत्र में पाए जाने वाले घटक अगर फिर से शरीर में हम भेजते हैं तब उसका उपयोग शरीर एक बायोफीडबैक जैसे करता है। इस संदर्भ में हमारा शरीर बहुत ही प्रगत, संवेदनक्षम और होशियार है। हमने प्राणियों में देखा है, किसी प्राणी को अगर कोई चोट लगती है तो क्या करता है? उसको कोई उसमें सेप्टिक होने का चांस नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्राणी क्या करता है? उसको हमेशा चाटता रहता है ना। और उस चोट को चाट चाट के केवल वो साफ ही नहीं करता बल्कि उन चोटों की जानकारी जो है वो उसके मुंह के लार के माध्यम से फिर से शरीर के अंदर जाती है और उसके शरीर के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है, चोट को ठीक करने की जो प्रोसेस को जोर से कार्यान्वित किया जाता है। यानी इट वर्क्स लाइक अ बायोफीडबैक। अगर हम कागज का एक पेपर ले ले, उसके अंदर एक बाजू पे मूत्र के अंदर के घटक लिखे, दूसरे बाजू पे
खून के अंदर के घटक लिखे और उनकी तुलना करें तो ऐसा दिखाई देता है कि 99% जो घटक है वो सेम ही है ना, वो एक ही है, क्योंकि स्वमूत्र जो है वो खून का ही प्रतिबिंब है। जो घटक खून में होने से अगर शरीर को कुछ भी नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो मूत्र के अंदर के घटक शरीर में जाने के बाद कैसे नुकसान कर सकते हैं? जो खून में है वही मूत्र में है। इसलिए मूत्र में जहरीले अथवा त्याज्य और अथवा निरुपयोगी ऐसा कोई भी घटक नहीं होता है। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि मूत्र में पाए जाने वाले यूरिया, यूरिक एसिड आदि घटक जहरीले हैं, पर बिल्कुल असत्य बात है। जिस प्रकार यह घटक स्वमूत्र में घुलते हैं वैसे ही वे खून में भी मिलते हैं। जब यह घटक शरीर में प्राकृतिक प्रमाण से ज़्यादा बढ़ते हैं तब वे हानिकारक होते हैं। वास्तव में शरीर अथवा खून में कोई भी घटक जब प्राकृतिक प्रमाण से ज़्यादा मात्रा में होता है तब वह हानिकारक विषैला ही होता है। स्वमूत्र में 90% पानी होता है, अन्य 10% में अगर आप देखा जाए तो यूरिया, यूरिक एसिड का हिस्सा अत्यल्प होता है और जिससे अपाय होने के बजाय उपाय ही होता है। स्वमूत्र में मिलने वाला यूरिया ग्लूटामाइन में रूपांतरित होता है। वह जैव रासायनिक संतुलन और रोग निर्मूलन की प्रक्रिया का यानी हीलिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इसलिए स्वमूत्र वेस्ट नहीं है, बेस्ट है। इसको रीसाइक्लेट करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही होता है। इसीलिए निरुपयोगी है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। धन्यवाद।